यूनिट 1 यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य व्याकरण पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं, तू, वह, हम, वे, आप, उसे, उन्हें। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम, मध्यम पुरुष तुम, तुम्हें, अन्य पुरुष वे, उनके। निजवाचक सर्वनाम अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें, अपने, आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। उदाहरण, तुम अपना काम स्वयं करो। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर का निश्चयात्मक रूप से संकेत हो उसे निश्चयात्मक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा गांव है, मतलब निश्चय मतलब पक्का है ना कि मेरा गांव है, या सब मेरा है। ठीक है। इसमें वह, ये शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती निश्चयात्मक सर्वनाम, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देख लेते हैं अनिश्चयवाचक। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वबोध न हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का बोध पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसा, जैसी, वैसा, वैसी, जिसको, सो, उसकी, जितना, उतना। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, या उसकी कलम है। संबंध मतलब रिलेशन पता चल रहा है ना, इनका संबंध क्या है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ। ठीक है। विशेषण। अब दूसरा देख लेते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, सुंदर, एक, दो, अच्छा, बुरा, मीठा आदि। विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है। प्रविशेषण। जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता बताई जाती है, पता चलता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण के भेद देख लेते हैं। मुख्य रूप से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है। वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का बोध कराएं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मुख्य गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित है, देख लेते कौन? गुणबोधक, अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, विनीत आदि। दोषबोधक, अशिष्ट, कंजूस आदि। रंगबोधक, नीला, पीला, रक्त, जामुनी, बैंगनी, खाकी, काला आदि। कालबोधक, पुराना, प्राचीन, अति प्राचीन, नवीन, दैनिक, साप्ताहिक आदि। गंधबोधक देख लेते, खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंधित आदि। ठीक है। अवस्था बोधक देख लेते हैं, गीला, सूखा, नम, शुष्क आदि आदि। दशा बोधक देख लेते हैं, रोगी, निरोगी, स्वस्थ, बीमार आदि। आकार बोधक देख लेते हैं, आकार का जिससे पता चलता है, मोटा, लंबा, चौकोर, त्रिभुज, गोलाकार आदि। ठीक है। संख्यावाचक, अभी देखो हम देख रहे थे गुणवाचक, अब देखेंगे संख्यावाचक।
विशेषण, वे विशेषण जो किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषण का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित में देख लेते क्या आता है। इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 10 छात्र हैं तो मतलब निश्चित है। ठीक है, 5 कापियाँ हैं तो 5 कापियाँ निश्चित है। ठीक है, लेते हैं। अब दूसरा देखें अनिश्चित संख्यावाचक, इनमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कुछ छात्रा हैं, अब ये तो पता नहीं कितने छात्राएं हैं, तो कुछ हैं। ठीक है, अनिश्चित है। थोड़े से शहर, मतलब थोड़े से शहर का है तो थोड़े से, अनिश्चित, कोई कंफर्म नहीं है कि इतने ही है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल या मात्रा संबंधी विशेषण का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 मीटर कपड़ा है तो मात्रा मतलब मीटर है ना, तो कपड़ा, थोड़ा दूध है तो ये माप तौल, मतलब जब किसी को माप तौल या मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब परिमाण के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित। ठीक है, और ठीक है देखते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, जैसे 4 लीटर दूध, 10 किलो चीनी। ठीक है, निश्चित है। अब अनिश्चित में देख लेते हैं, जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित सर्वपरिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ सेब है, अब कंफर्म तो है नहीं कि कितने सेब है, तो कुछ है ना, तो अनिश्चित है। थोड़ा पानी, बहुत घी। ठीक है, अब सर्वनामिक विशेषण देख लेते हैं हम। जब किसी सर्वनाम का कोई रूप किसी संज्ञा के पहले आकार उसके क्षेत्र को सीमित करने हेतु प्रयुक्त होता है तब वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे वह घोड़ा बहुत तेज भागता है, वह घोड़ा बहुत तेज भागता है, यहाँ पर वह सर्वनाम के नाम पर न होकर घोड़े की विशेषता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब देख दूसरा है क्रिया। क्रिया से भी क्वेश्चन आया था, मार्च में क्रिया से क्वेश्चन आया था, कौन सी आक्रामक क्रिया, कौन सी साक्रामक क्रिया। ठीक है, देखते हैं, जिन शब्दों या पदों से यह पता चले